कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पहला ही मैसेज में पढ़ रहा हूँ, इन्होंने लिखा है कि सर आप भी कट ऑफ जारी कर दिए, एग्जाम कैंसिल नहीं होगा, यही ना? कल मैंने वीडियो बनाया था, आप सबने देखा भी, उसके लिए धन्यवाद। मैंने बोला था कि बीपीएससी एग्जाम कैंसिल ऐसे नहीं करता कि आप बोल दिए और कैंसिल कर दिया। बीपीएससी एग्जाम कैंसिल करता है, उसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, तार्किक कारण हो सकते हैं। आपको याद होगा 67 में जब एग्जाम कैंसिल हुआ था तो क्वेश्चन आउट हो गया था और वो पहुंच गया था सीएमओ। और 70 बीपीएससी में हम लोग मतलब नाक आंख कान सब रगड़ लिए रोड पर बैठ के, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बात यह है कि आपके पास सबूत है या नहीं है। बीपीएससी आपसे डिमांड कर रहा है, वो अपने आप स्तर पर जांच नहीं कर, तो आपको देना तो विद्यार्थी कहाँ से देगा भैया? विद्यार्थी तो मोबाइलों लेकर नहीं जाता है, जो है उसके सामने जो देखा है उसने आंखों से देखा, और आंख में कैमरा होता नहीं। अगर आंख में कैमरा होता तब भी वो विद्यार्थी को हटा दिया जाता, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता। खैर, अभी जितना बातें चल रहा है, ईओयू अपने स्तर पर जांच कर रहा है, लेकिन ढाक के तीन पात होगा क्या वो सबको पता है। लेकिन आपको, अगर आप एग्जाम दिए हैं और आपको लगता है कि नहीं आपका एग्जाम थोड़ा भी अच्छा गया है, तो आपको एक उम्मीद रखना चाहिए, और वो कट ऑफ के द्वारा उम्मीद आप लगा सकते हैं कि हाँ मेरा होगा या नहीं होगा। मैं फिर से कहता हूँ, आज भी दो कट ऑफ बताऊंगा मैं। एक तो जनरल फॉर्म में जो होना चाहिए, और एक जो परिस्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार से कट ऑफ। दोनों कट ऑफ में बहुत अंतर है। जिस तरह से सेटिंग एटिंग धांधली और सेंटर मैनेज, क्लास मैनेज, स्टूडेंट मैनेज, टीम मैनेज का जो बात उठ रहा है, वैसे में कटअप हाई बताने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है, क्योंकि पता है कि सब कुछ हो रहा है और इसको नज़रअंदाज या झुठलाया नहीं जा सकता है। तो ऐसे में आप उम्मीद बांध के बैठे हैं, इससे अच्छा किसी और एग्जाम में लग जाए, वो ज़्यादा जरूरी है। लेकिन आपको एक और शॉकिंग न्यूज दूंगा मैं, कि आप अगर मान लेते हैं कि ये सब कारगर नहीं होता है, तब कटअप किया जा सकता है। तब कटअप हो जा सकता है जिसमें आपका सिलेक्शन हो सकता है। तब कटअप वो हो सकता है जिससे आप उम्मीद बनाकर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं तो कहूँगा अभी बहुत सारा ऑप्शन आपके पास खुला हुआ है, आप उस ऑप्शन पर जाइए, काम करिए, ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, बिल्कुल सभी कैटेगरी का कटअप बताऊंगा। और बताने से पहले किस किस आधार को मैंने लिया है और कैसे कैसे कट ऑफ हम लोग देख रहे हैं, बात किए हैं स्टूडेंट से, अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर मैंने देखा है, बहुत रिसर्च किया, उसके बाद फाइनली जो लग रहा है मुझे उसके साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं भी, मुझे गलत भी लग सकता है, सही भी लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि पिछले 10-12 सालों से जिस तरह से बीपीएससी को मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ और चीज़ें हो रहा है, उससे आप सभी अवगत होंगे। हाँ, मेरा कट ऑफ कभी कभी हाई भी जाता है, और ये 71 बीपीएससी में हाई कट ऑफ मैंने दिया था, आलोचना भी हुआ आपके द्वारा, बहुत कुछ बोला गया। लेकिन चलिए, पहली बात, आंसर की कब जारी किया जाएगा, तो भाई बहुआ लोग 10 दिन इंतजार करिए, 10 दिन के अंदर आपका आंसर की आ जाएगा। ठीक, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। तो बीपीएससी एडीओ कट ऑफ तैयार करने से पहले जो बातें आपको समझनी चाहिए वो समझ लीजिए, फिर ज्यादा मजा आएगा। पहला, टोटल वैकेंसी की बात कर लें। 935 वैकेंसी है, इसमें बहुत सारे अन्य कैटेगरी भी हैं। स्वतंत्रता सेनानी को अलग है, पीएच वाले को अलग है, उन सबको हटा दिया जाए तो मेल के लिए जो यहाँ बचा हुआ है 588 है, और फीमेल के लिए जो है लगभग लगभग 319 सीट है। 319 सीट, तो 900 कुछ सीट के आसपास बैठता है, ये सीट है। और फाइट रिजल्ट इतना पर ही होगा, रिजल्ट इतना पर ही होगा, तो ये आपको पहले ध्यान में रखना है। उसके अलावा अटेंडेंस की बात कर ले, और अटेंडेंस बहुत जरूरी है, क्योंकि कट ऑफ निर्धारित करने में अटेंडेंस का भी अपना भूमिका होता है। अटेंडेंस की बात कर ले तो सबसे भद्दा पिटाया है बीपीएससी इस बार। अटेंडेंस पता नहीं क्यों बच्चे एग्जाम ही देने नहीं गए, इसके पीछे मार्केट भी बजा रहा है। जो सीट बिक रहा है, सीट बिक रहा है, 35 लाख में बिक रहा है, 30 लाख में बिक रहा है, लास्ट टाइम तो 45 लाख तक पहुंच गया। खैर, इससे जो मनोबल था वो डाउन हुआ, प्लस जो एग्जाम एक्सटेंड हुआ तो कई सारे बच्चे जो सीरियस बच्चे थे वो छोड़ते चले गए एडीओ को, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ था, और इस उम्मीद में कंपटीशन लोएस्ट हो गया। खैर, इतना भी नहीं कहूंगा लोएस्ट हो गया। बात करूं फॉर्म फिलअप का, फॉर्म फिलअप का तो वो लगभग लगभग हुआ, जैसा कि बीपीएससी ने खुद भी बताया,
10.97 लाख के आसपास फॉर्म फिलअप हुआ। फेज 1, फेज 2 और फेज 3 तीनों की बात करें तो फेज 1 में आपका अटेंडेंस लगभग 40% के आसपास रहा है, फिर और गिर गया, 37 के आसपास रहा सेकेंड डे में। फेज 2 में 45% अटेंडेंस रहा, फेज 3 में 40-45% अटेंडेंस रहा, यानी ओवरऑल लगभग 42 से 43% के आसपास आपका अटेंडेंस रहा है। तो आपका अटेंडेंस इतना लोएस्ट अभी तक नहीं रहा है। तो जो आपने सोचा था कंपटीशन बहुत टफ जाएगा, वो टफ नहीं दिख रहा है कंपटीशन, क्योंकि लगभग 5 लाख के आसपास, 4,90,000 के आसपास छात्रों ने एग्जाम ये दिया है एग्जाम। तो आप ये मान के चल सकते हैं, उसमें से भी आपको बता देता हूँ, फर्स्ट सिटिंग में किसी ने दिया था, सेकंड सिटिंग में, थर्ड सिटिंग मतलब अगला दिन आए ही नहीं, तो ये आंकड़ा और भी कम हो सकता है, होगा ही 4.5 लाख के आसपास होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो आपके सामने जो परिस्थितियां हुआ है, अटेंडेंस लोएस्ट है। अब आते हैं पेपर लेवल पर, पेपर के लेवल पर आप भी बात करें। देखिए, कट ऑफ ऐसे ही नहीं जारी किया जाता है और आसमान में तीर नहीं मार सकते हैं आप। लेवल की बात करें तो फेज 1 लेवल की बात करें तो सबका पप्पा जी थे। लेवल 1 फेज 1 में जो आपका जीएस पेपर था, बहुत अच्छा बोला किसी बच्चे ने, 42 पेज था, और फेज 2 और फेज 3 में 30 पेज के आसपास सिमट गया। यहां पैराग्राफ की तरह क्वेश्चन था, यहां हिस्ट्री भी पीएचडी होल्डर चाहिए होता है। साइंस का तो कोई क्वेश्चन तीनों सिटिंग में, खैर फेज 3 में साइंस का क्वेश्चन थोड़ा आसान भी रहा, लेकिन फेज 2 में भी थोड़ा मुश्किल रहा। फेज 1 में तो एकदम में बाउंसर था, बाउंसर मारता है ना, बाउंसर टिका हुआ किस पर। देखिए, फेज 1 में जो दारोमदार टिका हुआ है, क्योंकि देख लीजिए एप्टीट्यूड की बात करें तो 75 से 80 क्वेश्चन मान के चलिए। यहाँ तो मतलब अच्छा खासा स्टूडेंट, कुछ स्टूडेंट का तो मैंने सुना है, बताया भी है कि 85 से 90 तक गए हैं सर, कुछ स्टूडेंट का ये हालत। लेकिन फेज 2 में रीजनिंग का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ गया, ये है। लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर जो भी है वो जीएस पेपर ही डिसाइडिंग रहेगा, डिसाइड जो करेगा वो यही करेगा। और फेज 1 में, अब थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं मैं, फेज 1 में जो जीएस में अटेम्प्ट हुआ है 40 से 50 हुआ है अटेम्प्ट, इससे ज्यादा किसी का नहीं। 40 से 50 के बीच बहुत सारे बच्चों का है, उससे ज्यादा अटेम्प्ट नहीं किया, मतलब निगेटिव छाट के आया ही नहीं है, 40, 42, 45 इसी तक गया है। फेज 2 की बात करें जीएस में, क्योंकि फेज 1, 2, 3 तीनों में एप्टीट्यूड के पेपर में 75 से 80 आप मान ही के चलिए, इससे कम मान के मत चलिए। यहां पर 50 से 60 मान के चलिए, और फेज 3 में आप 60 से 65 तक जा सकते हैं। ये बात सुन लीजिए, अब ये भी नहीं कर रहा हूं, देखिए टफ कंपटीशन इसलिए बात कर रहा हूं मैं, बहुत टफ। तो ये बहुत सारे लोग यहाँ 60 के आसपास भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जो है डिसाइडिंग फैक्टर है वो जीएस ही है। एप्टीट्यूड में या लैंग्वेज के तो कोई लेना देना है नहीं, वो तो पास करना है। एप्टीट्यूड में 75 से 80 एवरेज मान के चलिए, मतलब जो अच्छे स्टूडेंट हैं, जिनको आता ही नहीं उनका तो छोड़ ही दीजिए, 75 से 80, 82 तक जाएगा। ये नंबर मार्किंग आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। अब इन सारे बातों को कैंसिल करो, बिल्कुल ठीक हो गया, हाँ थोड़ा सा दर्द है बस। तो इन सारे आधारों को, एक और बात है, नॉर्मलाइजेशन को आप भूल नहीं सकते हैं। ये देखिए फेज 1 वाले को खूब फायदा होने वाला है नॉर्मलाइजेशन में। फायदा इसलिए होने वाला है कि अगर आपका 40-50 आ रहा है ना, तो आपका कम से कम 5 नंबर से 7 नंबर बढ़ेगा, याद रखिए 5 से 7 बढ़ेगा। और यहाँ जिनका ज्यादा आ रहा है, यहाँ इनका ज्यादा आ रहा है, सबसे ज्यादा घाटा फेज 3 वाले को देखने को मिल सकता है। ये आपका नंबर 8 से 10 नंबर के आसपास हो सकता है घटे। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस कैसे आपको प्रभावित कर सकता है, इस पर एक अलग वीडियो लाऊंगा, वो पूरा प्रोसेस बताऊंगा, आज सिर्फ कट ऑफ पर बात कर रहा हूँ। तो नॉर्मलाइजेशन के कारण फेज 1 वाले को लाभ हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, 4, 5, 7 नंबर तक लाभ हो सकता है, ये हो सकता है, ये बात समझ के रखिए, ठीक है। तो
डिसाइड करने से पहले कई सारी बातें हैं, टोटल वैकेंसी कितना है, मेल पर कितना गया है, फीमेल पर कितना गया है, अटेंडेंस कितना है, इसके अलावा लेवल क्या है, ये सब, इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन कितना इंपैक्ट डाल सकता है, इन सब पहलुओं को ध्यान में रखकर आपका यह जो कट ऑफ है वो निकाला जा रहा है, दिया जा रहा है। इसके अलावा एक और फैक्टर है जिसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, अदर्स फैक्टर की बात कर लें, और वो है अनवांटेड एक्टिविटी। अनवांटेड एक्टिविटी, इसको आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं। भैया जो पकड़ा गया वो तो चोर है, जो नहीं पकड़ा है वो का, जो नहीं पकड़ा है उसका क्या, वो तो इंपैक्ट डालेगा ही ना, वो तो आपके रिजल्ट पर इंपैक्ट डालेगा। एक और बात मुझे समझ में नहीं आया जो मैं पूछना चाहता हूं, खैर ये तो बताना मजबूरी है कि भैया ब्लूटूथ लगा के आप गए अंदर तो आपके पास आंसर कैसे आ रहा था, ये समझ के बाहर है। इस पर जरूर इंक्वायरी होना चाहिए और अच्छे से इंक्वायरी होना चाहिए, इस पर बात भी होना चाहिए। बीपीएससी सफाई जितना भी दे दे, लेकिन इस बात का सफाई अगर दे दे तो मान जाओ, मैं फिर बोलना बंद कर दो, लेकिन वो नहीं देंगे इस पर सफाई, बिल्कुल कह रहा हूं नहीं देंगे सफाई। अच्छा, हम लोग भी अपने स्तर पर आपके लिए ये जो चैनल है बिहार एग्जाम पंचायत, इस पर आप जुड़ जाइएगा। बिहार से संबंधित जितना न्यूज है, बीपीएससी एईडी से संबंधित, सिविल सर्विसेज से संबंधित, प्रोजेक्ट मैनेजर, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, सबका आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं, एसीएफ का चला रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज चल रहा है, 72 का टेस्ट सीरीज चल रहा है, और बैच मात्र 1099 में हमने लॉन्च कर दिया है आप सब के लिए। जो 1999 फीस था 72 बैच का, वो काट करके 1099 हो गया है। ये कुछ ही दिनों के लिए आपको ऑफर दिया जा रहा है, और इसमें क्या मिल रहा है, तो क्लासेज मिल रहा है, क्लास का टेस्ट अलग से मिल रहा है, 22 टेस्ट अलग से मिल रहा है, ये सारा कुछ आपको 1099 मिल रहा है। करेंट अफेयर का 1 मई से शुरू होने वाला है, जिसका 451 फीस है, साइंस का 299 फीस है, हिस्ट्री का 299। आप चाहें तो मॉड्यूल कोर्स के आधार पर भी एडमिशन ले सकते हैं, साथ चल सकते हैं। तो अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में भी हम ही काम कर रहे थे, एसीएफ में भी पूरे बिहार में हम ही काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर में भी हम ही काम कर रहे हैं, 72 में भी बेहतर काम कर रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल वो रख रहे हैं जो आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा के दे रहे हैं। तो ये आप जुड़ सकते हैं, हमारे साथ चल सकते हैं, कुछ नहीं करना है। ये नंबर दिया हुआ है हेल्पलाइन नंबर, या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा, उस पर जाके आप विशेष जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए अब आते हैं अपने कट ऑफ पर, आप बारी बारी से सुनते जाइएगा कट ऑफ को लेकर। कट ऑफ क्या हो सकता है फिर से समझ लीजिए, अनवांटेड एक्टिविटी को भी शामिल किया है मैंने इस कट ऑफ में, नॉर्मलाइजेशन को भी शामिल किया है, अटेंडेंस को भी शामिल किया है, मेल फीमेल में सीट कितना कैटेगराइज हुआ है उसको भी शामिल किया है मैंने। तो इस सारे पहलू को ध्यान में रखते हुए ये आपका कट ऑफ बनाया गया है, ये बात आप एकदम जान लें। जनरल का कट ऑफ मेल में और फीमेल में, देखिए एक ओवरऑल बात कह देता हूं जो आपको सुनने में अच्छा लगे। अगर नहीं कुछ हुआ है, ना कहीं धांधली हुआ है, ना कहीं सेटिंग गेट हुआ है, ना सेंटर मैनेज हुआ, कुछ नहीं हुआ है, तो आपका कट ऑफ 132 से 130 से 135 के बीच रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जा सकता, ये बात जान लीजिए। सब कुछ अगर सही रहेगा तो 130 से 135 जाएगा, ये मेरा दिल कहता है, अगर ईमानदारी से सब कुछ हुआ है तो। लेकिन अगर कुछ तामझाम हुआ है तो मेल का कट ऑफ जो है आपके सामने है वो है 140 ±3, फीमेल का कट ऑफ है 132 ±3, ये जनरल कट ऑफ है 145 तक भी जा सकता है, याद रखिएगा 145 तक भी जा सकता है, तो इसको आसपास ही मान के चलिएगा, ठीक है, 145 तक भी जा सकता है। क्योंकि एक बात समझ लीजिए, फेज 1 में 40 से 50 के बीच सब है, 80 के आसपास, 75-80 के आसपास है उसमें, तो 8, 5, 13 ऐसे ही के आसपास रहेगा, 130-35 रहता, उससे ज्यादा नहीं रहता, क्योंकि सिंगल शॉट एग्जाम है इसलिए ऐसा बात कर रहा हूं मैं। लेकिन धांधली सेटिंग हो रहा है तो 10 से 15 नंबर आगे बढ़ जाता है, हो रहा है या हो सकता है, ऐसा हुआ तो। ऐसे मुझे नहीं लगता है, कंपटीशन भी बहुत ज्यादा टफ हो गया है आजकल, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, इसके बाद ईडब्ल्यूएस का बात कर रहा हूं, सुन लीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का बात कर रहा हूं, आप उम्मीद कब बांध के रख सकते हैं सुन लीजिए, 133 ±3 कर लीजिए, और ये है
126 प्लस माइनस 3। ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ इसके बीच रह सकता है, ये एक्सपेक्टेड है, इसके बीच रह सकता है। अब आप ये मत सोचिएगा लड़की का बहुत डाउन जाएगा, सिंगल शॉट एग्जाम है भैया, बहुत ज्यादा आप इसको ये मत सोच के चलें कि बहुत ज्यादा वेरिएशन करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। जनरल कट ऑफ ज्यादा जाएगा, लेकिन आप जैसा कि देखिए 71 में भी देखिए क्या स्थिति रहा, बिहार दरोगा में देख लीजिए क्या रहा, सारे टीचर क्या बोल रहे थे और क्या आया। ठीक है, बीसी की बात करते हैं हम लोग। बीसी में 135 प्लस माइनस 3 रहेगा बॉयज का, और बीसी फीमेल में 127 प्लस माइनस 3 रहेगा महिला का, लड़की का। एक और कैटेगरी होता है बीसीएल एल होता है, लेडीज के लिए होता है, उस कैटेगरी को मैंने नहीं निकाला यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा ईबीसी की बात किया जाए, ईबीसी का बात करूं मैं, तो इसका कट ऑफ लगभग 126 प्लस माइनस 3 हो सकता है, और यहाँ पर ईबीसी में 118 प्लस माइनस 3 हो सकता है। ठीक है, इसी तरह बात करें एससी का, सुन लीजिए एससी का कट ऑफ 121 प्लस माइनस 3 मेल में, और फीमेल में 111 प्लस माइनस 3 हो सकता है। वहीं एसटी का बात करूं मैं, एसटी का कट ऑफ सुन लीजिए 120 प्लस माइनस 3 हो सकता है, और यहाँ 115 प्लस माइनस 3 हो सकता है। ये कट ऑफ है जो आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, देख लीजिए, सुन लीजिए। देखिए, ये नहीं कह रहा हूं कि ये ही आएगा, ऐसा नहीं है, लेकिन इसी के आसपास रहेगा, यानी 2-4 नंबर आगे पीछे रह सकता है। पॉसिबिलिटी, मैं फिर से कह रहा हूं, मैं आयोग नहीं, हम लोग जो अनुभव करते हैं, जो चीजें आपसे सुनते हैं, जो आपका फीडबैक रहता है, जिस पर आप बात करते हैं, उसी को आधार बनाकर हम लोग ये काम करते हैं, यानी कट ऑफ के आसपास पहुंचने का प्रयास करते हैं। और मैं फिर से कहता हूं 68, 69, 70, 71 कट ऑफ मैं ये नहीं बढ़ाई करूं, लेकिन हाँ जो उम्मीद किए थे उसी के आसपास रहा, जो मेरा कट ऑफ था अभी तक रखा हुआ है यूट्यूब पर। जब 90 मैंने बोला था 68 में, तो सबने बहुत आलोचना किया था, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, वही रहा। मार्केट में कई सारे लोग कई सारी बात बोलेंगे, उससे हमको मतलब नहीं है। तो फिर से एक ओवरऑल आपके पास, हाँ देखिए एक चीज, बहुत सारे बच्चे, आप कमेंट भी ले लेता हूं मैं, बहुत सारे बच्चे हमारे जो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं अरे 90 से 95 मैथ में ही आएगा बहुतों का। बिल्कुल सही है, मैंने आपको क्या बताया कि डिसाइडिंग फैक्ट जिनका मैथ और रीजनिंग अच्छा है ना, और 90-95 में ऐसा नहीं खेल है, आप ऐसा मत सोचिए, निगेटिव मार्किंग भी होता है कुछ, है ना, ऐसा नहीं पेपर एकदम हलवा था, रीजनिंग में यहाँ माथा पे पसीना ला दिया, कुछ एक पेज में तो मैथ में पसीना ला दिया, तो ऐसा नहीं है। आप कुछ बोल लेते हैं, लगता है कि सब यहाँ परसेंटाइल 100% हो सकता है, परसेंटेज नहीं होता है, बात समझ लीजिए कि मतलब हम 100 में 100 हम मार देंगे, ऐसा भी नहीं क्वेश्चन दिया है बीपीएससी ने, ऐसा आसान भी नहीं है। बोलने का क्या है, कुछ बोल दीजिएगा, क्या है ना, कुछ लड़का का एक्सेप्शन हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ईबीसी 123 अब मेल है या फीमेल है, देखिए हो सकता है, देखिए 126 प्लस माइनस 3 एक संभव कुछ भी है। मैं एक बार फिर से आपके सामने ओवरऑल व्यू, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता हूं कि मैंने किस आधार पर यह कट ऑफ तैयार किया है। आपका जो सामने कट ऑफ दिख रहा है बीपीएससी एडीओ का, उसको तैयार करने का में मैंने जिन बातों का ध्यान रखा है वो है टोटल वैकेंसी, जिसमें मेल का, जिसमें फीमेल का, जो कैटेगरी आपके पास है, अटेंडेंस कितना रहा, क्योंकि 11 लाख के आसपास फॉर्म भराया है, लगभग 4.5 लाख 5.5 लाख के बीच लोगों ने दिया है एग्जाम, क्योंकि पहला दिन तो एग्जाम दिया है कई लोगों ने, दूसरा दिन नहीं दिया है, तो उसको भी शामिल किया है मैंने। इसके अलावा आपका फेज 1 में जीएस पेपर टफ था, एप्टीट्यूड की बात किया जाए तो 75-80 के बीच एवरेज मान के चल रहा हूं मैं, किसी का 85 भी गया होगा, निगेटिव मार्किंग भी याद रखिएगा। इसके अलावा नॉर्मलाइजेशन भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालेगा, फेज 1 वाले को लाभ होगा, फेज 2 और 3 वाले को थोड़ा घाटा हो सकता है। अदर फैक्टर भी जो अनवांटेड एक्टिविटी चल रहा है वो भी आपके कट ऑफ को बढ़ाने का काम करेगा, घटाने का काम तो नहीं करेगा। इसी के आधार पर ओवरऑल जो आपका कट ऑफ है वो आपके सामने है कि जनरल का 140 प्लस माइनस 3, फीमेल का 132 प्लस माइनस 3, ईडब्ल्यूएस का 133 प्लस माइनस 3, 126 प्लस माइनस 3 फीमेल में, बीसी मेल में 135 प्लस माइनस 3, फीमेल में 127 प्लस माइनस 3, ईबीसी में 126 प्लस माइनस 3, फीमेल में
118 प्लस माइनस 3, एससी में 121 प्लस माइनस 3 और फीमेल में 111 प्लस माइनस 3, एसटी में 120 प्लस माइनस 3 और यहाँ 115 प्लस माइनस 3। ये है आपका कट ऑफ। बाकी आप अपना विचार रखिएगा, जो कहना है वो बताइएगा, उस पर हम लोग भी अपना विचार देखेंगे। बाकी आपका बहुत सारा समस्या है, बहुत सारा डाउट है, बहुत सारा गुस्सा है, उन सबको समेटते हुए मैं यह प्रयास कर रहा हूं कि दोनों को कैसे साधा जाए, जो गलत हो रहा है उसको बताया जाए, जो सही हो रहा है वो आपके सामने साझा किया जाए। तो ये हमारा प्रयास है। नहीं बढ़ेगा 72 बीपीएससी का एग्जाम डेट, पढ़ाई कीजिए चुपचाप। काला दिन भर एग्जाम डेट बढ़ाते रहते हैं भाई, कच्ची मिलता है, यही चक्कर में आपका लाइफ बर्बाद हो जाता है। कुछ नहीं बढ़ेगा, पढ़ाई कीजिए। सर कितना सीट राइट लेफ्ट होगा? ना पूछिए, नहीं बताएंगे, नहीं बताएंगे। और कुछ है? नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बहुत कुछ चल रहा है मार्केट में, सब कुछ बता देंगे तो आपको पढ़ने का मॉडल डाउन हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए, हंसते खेलते रहिए। दुनिया में कोई आपके दुख का निवारण नहीं करेगा, वो आप स्वयं हैं जो दुख का निवारण कर पाएंगे। बाकी हमारे साथ अगर 72वीं बीपीएससी पीटी में जुड़ना चाहते हैं तो 1099 में मात्र हम लोग आपको पूरा बैच दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर का टेस्ट सीरीज अब बैच दोनों चल रहा है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर, जूलॉजी और फॉरेस्ट्री का आपका ऑप्शन चल रहा है, बाकी जूलॉजी बॉटनी का आपका टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। तो आप हमसे